देखिए मनीष जी, जी सर। पुराने ज़माने में भी डायबिटीज़ था। ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने में डायबिटीज़ नहीं था। जी। तब भी लोग डायबिटीज़ के पेशेंट थे, आज भी डायबिटीज़ के पेशेंट की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। जी। बट उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जब आर्ष मुनि रहते थे तो इसका परसेंटेज जो है थोड़ा था, ठीक है। जी। अब आज के ज़माने में जो है आदमी एकदम हाहाकार में है, ही सबको है, जल्दबाजी है, इसलिए जो है तमाम प्रकार की जो है विकृतियाँ मन में आ रही हैं। जल्दी दिमाग में जो है विकृतियाँ आएंगी तो स्वाभाविक है कि जो है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। तो इसी कड़ी में जैसे तब क्या होता था, जब पेशेंट जो है डायबिटीज़ का पेशेंट हो जाता था तो आर्ष मुनि क्या सलाह देते थे कि आप टेंशन छोड़ दो, घर परिवार का टेंशन छोड़ दो, सर समाज का टेंशन छोड़ दो। और अक्सर जो है आर्ष मुनि जो है हिमालय पर्वत वगैरह सभी चोटी पर रहते थे जी। तो वहाँ पर जब अपनी समस्या लेकर के सब लोग जाते थे तो उसका निदान वहीं पर करते थे। तो वहीं पर वो रख लेते थे कि बेटा यहीं पर रह जाओ, जी। आपको अगर ठीक रहना है तो यहीं पर रह जाओ, जी। या जा रहे हो फिर तीसरे चौथे दिन जो है आया करो, ठीक है। और जो सलाह देते थे उसका अनुपालन करते थे वो लोग। लेकिन आज के ज़माने में किसी के पास समय है ही नहीं है। बिल्कुल, वो काफ़ी व्यस्त इंसान। हाँ, सब व्यस्त इंसान हो गए हैं, इसलिए जो है तमाम प्रकार की विकृतियाँ हो रही हैं। जब विकृतियाँ हो रही हैं तो विकृतियों का प्रभाव जो है शरीर पर पड़ रहा है। इसी कड़ी में जो है कैसे क्या है आर्ष मुनियों का, कि आर्ष मुनि जो है इसका निदान कैसे, सभी बीमारियों का निदान कैसे कर लेते थे। जैसे गर्मी है, ठंडक है, बीमारी है तमाम प्रकार की, तो हिमालय की चोटी में रहते थे, कैसे बर्फ़ की ठंड में कैसे रह लेते थे। आम इंसान उसकी हवा नहीं जो है बर्दाश्त कर पा रहा है। सोचने वाली बात। हाँ, पता नहीं कितनी किलोमीटर नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है, और वो लोग वहीं पर रहते थे, 24 घंटा 24 आवर्स रहते थे वहीं पर। खाना दाना नाश्ता पानी जो भी अवेलेबल होता था, जो भी उनकी ज़रूरत रहती थी या जो चाहते थे वो अपनी व्यवस्था करते थे जी। तो कैसे रह लेते थे, है ना। ये एक जो है मतलब छुपा रहस्य की बात। हाँ, और रहस्य की बात है जी। तो और सोचने की भी बात है। तो एक बार जो है सोच लेना आज के ज़माने में जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक बार अगर आदमी सोच लिया कोई डीपली तो उसको डिप्रेशन हो जा रही है। और उस ज़माने में आर्ष मुनि जो थे पता नहीं कितना सोचते थे, पता नहीं कितना आफत भी पता था, उसको मेंटेन कर लेते थे। किसके बल पर? उनके पास कोई टेक्निक थी, योग के बल पर। अब तमाम प्रकार की टेक्निक है, मेडिटेशन है जी वगैरह सब तमाम आज के ज़माने में जो है मतलब नाम दिया गया है। लेकिन सबका निचोड़ यही है कि मतलब योगी अपने को साध लेते थे, साधक कहलाते थे, साध विद्या। अब आज के ज़माने में चाहे जो भी इंग्लिश में कोई कुछ भी कहे, अंग्रेजी में कुछ भी कहे, देहाती में भोजपुरी में, चाहे जैसे भी कुछ कोई कह दे, लेकिन सबका निचोड़ यही है कि आर्ष मुनि जो है अपने को साध लेते थे। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी उनके ऊपर हावी नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए मतलब अब कहा जाता है साधक जो है अपने को साध लेता है, सध जाता है उसमें, चाहे जो भी चाहे। अच्छा ये बताइए, जब वो ठंडी गर्मी बरसात हर एक चीज़ को जब वो मैनेज कर लेता है तो बीमारी तो उसके नीचे है। जी बिल्कुल। और हिमालय की पर्वत की चोटी पर रह रहा है जी, वहाँ पर 24 आवर से आए पूरे बर्फ़ का एकदम समझ लीजिए कि जो है वहाँ पर एकदम गढ़ लगा हुआ है जी, है ना। फिर भी क्या है, इसका मतलब है कि उससे हाईएस्ट उनके अंदर एनर्जी है या हो जाती थी, अपने को मैनेज कर लेते थे। और आज का इंसान पता चला, हाँ, अब आज का इंसान पता चला 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है और थोड़ी सी ठंडी हवा लगी कि जो है बीमार पड़ गया। इस प्रकार से आर्ष मुनि जो है वहाँ पर रहते थे। यही नहीं है, केवल बीमारी की बात ही नहीं है, और क्या, दिनों का दिन कई घंटे
कई दिन, कई हफ्ते, यहाँ तक कि महीनों महीनों तक भूख प्यास नींद वगैरह सब कुछ त्याग देते थे, सब कुछ मैनेज कर लेते थे। अच्छा ये बताइए, आज तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं मनीष जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैं जो है मैं भी सध जाऊँ, मैं भी कम जो है खाना वगैरह खाऊँ, कम नाश्ता करूँ, क्योंकि पहले ज़माने में आदमी खाए बिना परेशान था, आज के ज़माने में आदमी है खा खा के परेशान है। सही। तो ऐसे जो है मतलब अपने को जो है इंसान साधना चाह रहा है जी। लेकिन क्या क्या ऐसी बात है, कर नहीं पा रहा। पुराने ज़माने का कुछ अनुकरण करना चाहता है कि हाँ जो है मेरी परेशानी दूर हो जाए, हो सकता है मैं जो है भूख प्यास रखूँ, उपवास रखूँ, मैं अपने को मैनेज कर लूँ, लेकिन मैनेज क्यों नहीं कर पा रहा है? उसके पास 1 मिनट का समय नहीं है। जी। तुलसीदास ने भी कहा था ना कि जो है मतलब कलयुग में 1 सेकंड का समय नहीं जो है मिलेगा इंसान को, है ना? 1 सेकंड का, हाँ उन्होंने कहा था कि कलयुग में कोई 1 सेकंड का समय जो है नहीं पाएगा कि वो भगवान का या जो ये ब्रह्मांड की शक्ति है, गॉड नेचर वगैरह वगैरह जो भी नाम आप दे सकते हैं, उसका जो है अनुसरण या जो है उसका पालन या उसको याद कर सके। किस? अपने इष्ट को। इतना समय नहीं रहेगा। तो जब इतना, हाँ, और जब इतना समय नहीं है तो फिर जो है डिस्टर्बिंग तो रहेगा ही। जी। तो वो कैसे 1 दिन नहीं जो है अपने को उपवास रख पाएगा? 3 दिन, 1 हफ्ते, महीनों, यहाँ तक कि जो है आप भूइंधरा जानते हैं? भूइंधरा मतलब ज़मीन में जी। जो है बहुत ऐसे आर्ष मुनि जो है महीनों महीनों 2-2 3-3 महीना जो है उसी भूइंधरा में, है ना, जिसको बेसमेंट कहते हैं, उसी में चले जाते थे, महीनों महीनों इसी में पड़े रहते थे 15-15 दिन। और केवल किस लिए आते थे? केवल कुछ टुफुट अल्पाहार लेने के लिए आते थे, बाहर निकलते थे। आज भी हमारे अंबेडकर नगर में भी एक जो है स्थान है ना, क्या वहाँ पर जहाँ पर वो कौन से वो बाबा रहते हैं महाराजगंज के पास, आप जानते हैं ना? वो हाँ ब्रह्मचारी बाबा, हाँ भैरव बाबा, ब्रह्मचारी बाबा को जानते हैं ना? हाँ, वो भी जो है वो भी अपने को साध लिए हैं, वो भी अपने को साधे थे। 15-15 दिन महीनों ये हुआ कि भैया बाबा जी कहाँ गए हैं, पता चला कि वो बेसमेंट में गए हैं, भूइंधरा में गए हैं, वो मतलब कोई योगा कर रहे हैं, अपने को साध लिए थे। ये ब्रह्मचारी बाबा, अपने अंबेडकर नगर जिले की बात जी मैं कह रहा हूँ। तो भूख प्यास नींद, अच्छा ये बताइए, ये तो भूख प्यास तो ठीक है, लेकिन जो है नींद का जो रहस्य है कि नींद 1 दिन आदमी नहीं जो है सोएगा तो जो है डिप्रेशन में हो जाएगा। जी। 2-3 दिन अगर नहीं सोएगा तो एकदम समझ लीजिए कि वो 50% पागल की श्रेणी में हो जाएगा। और कहीं अगर 4-5 दिन 1 हफ्ते अगर नींद नहीं आएगी तो उसको पागल बनना निश्चित है। अच्छा तो ये बताइए कि क्या योग विद्या थी, क्या ऐसी सिद्धि प्राप्त की थी? लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए, भूख प्यास नींद सब कुछ त्याग दिए थे। क्या त्रेता युग में क्या ऐसी योग विद्या उनको मिल गई थी? आप तो रामायण हमारा गवाह है ना, रामायण कह रहा है ना कि 14 वर्ष तक उन्होंने भूख प्यास नींद सब कुछ त्याग दिया था। है? और सती सुलोचना का वहीं पर देखिए उदाहरण, उसका भी देख लीजिए कि सती सुलोचना ने कहा कि मेरे पति को, उसको भी सिद्धि प्राप्त हो गई थी, जबकि वो इस चरण धूलि का पान नहीं कर पाई थी। किसका? राम के शक्ति का, भगवान राम के चरण धूलि का वो जो पान नहीं कर पाई थी, और फिर भी जो है वो सिद्धि प्राप्त कर ली थी, अपने को साध ली थी। और वो क्या जो है प्राप्त कर ली थी कि मेरे पति को वही मार सकता है जो नींद नार भोजन जो, मतलब नींद नारी भोजन, हाँ, जो ये भूख प्यास नींद ये तीनों को त्याग कर देगा, त्याग कर सकता है, वही मेरे हस्बैंड को मार सकता है। मेघनाथ की पत्नी, हाँ, सती सुलोचना। तो ये सिद्धि कौन प्राप्त किया था? सुलोचना को प्राप्त था। और इस रामादल में लक्ष्मण को प्राप्त था, उन्होंने भी सिद्धि प्राप्त की थी। वही सिद्धि आज कैसे प्राप्त हो पाएगा? अगर हम चाहें, कोई भी इंसान अगर चाहता है तो समय लगेगा, सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्राप्त कर सकता है, अपने को साध सकता है, और जब साध लेगा तो वो साधक कहलाएगा, वो भगवान
कहलाने का हकदार हो जाएगा। ईश्वरीय शक्ति जो परम सत्ता ये ब्रह्मांड की है, ये जब उसका जो है उसके अंदर जो है आगमन धीरे धीरे होने लगेगा तो वो जो है साधारण इंसान नहीं रह जाएगा, वो अपने को योगी कहलाएगा, हैं, ब्रह्मज्ञानी कहलाएगा, हैं, ईश्वर का ज्ञान उसमें आता है। जी। ये जो मतलब परम सत्ता है ईश्वर की ब्रह्मांड की, हैं, वो धीरे धीरे तो वो नहीं बोलेगा, जो प्राप्त करेगा जब वो सद जाएगा तो समझ लीजिए उसको अनुभव होने लगेगा, तो ये समझ लीजिए कि वो नहीं बोल रहा है, वो जो कुछ बोल रहा है वो ब्रह्मांड बोल रहा है, ईश्वरीय शक्ति परम सत्ता बोल रही है। वो अपने मन से कुछ नहीं करेगा, उसको आभास हो जाएगा, वो तुरंत थोड़ा सा ध्यान लगाएगा इस ब्रह्मांड की शक्तियों को, उसके बाद जो है जो बोलेगा वो हो जाएगा। यही तो जो है मतलब पुराने ज़माने में जो है आर्ष मुनि को भी प्राप्त था कुछ लोगों को। जैसे मान लीजिए आपने सुना है कि ऋषि मुनि जो कह देते थे वो हो जाता था, हैं, जो बोल देते थे जो है वो हो जाता था, हैं, अगर वरदान दे दिए तो वरदान मिल जाता था, श्राप दे दिए तो श्राप मिल जाता था। ये किसकी देन थी? यानी वो सद गए थे, ये ब्रह्मांड की शक्ति की देन थी। तो ऐसे ही जो है मतलब मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जो है मतलब तमाम आर्ष मुनि थे, और क्या लक्ष्मण वो उस श्रेणी में नहीं थे, वो भी तो कहलाए गए, वो भी ज्ञानी कहलाए गए, वो भी जो भगवान कहलाए गए, हनुमान भी कहलाए गए, क्योंकि जो त्रेता युग में जितने भक्त हैं सब रामादल में जितने सब लोग थे सब जो ब्रह्मज्ञानी थे, सबको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त थी। और कुछ शक्ति जो है रावण के खानदान में भी चली गई थी, अपने को साथ लिए थे, लेकिन हम लोग कहते हैं अरे वो तो रावण के खानदान का था। ऐसी कोई बात नहीं है, जो इस परम सत्ता को का आभास करना चाहेगा, है ना, धीरे धीरे उसको भी ये किसी को कम ज़्यादा नहीं देता, बस साधने की बात है, हाँ, ज्ञान लेने की बात है, अपने को साथ लेने की बात है ना, यही सब जो है होता है। और थोड़ा सा जब अपने को जो है क्या नाम है ये साधक अपने को जब धीरे धीरे साध लेता है ना, तो ये ब्रह्मांड की शक्ति एकदम पहले से मौन है, लेकिन इस मौन रहने की शक्ति को इंसान को भी, उस साधक को भी धीरे धीरे आभास होने लगता है, मालूम होने लगता है। तो ये ब्रह्मांड तो थमा ही है, लेकिन वो जानने लगता है कि ये हमारी जो शक्ति है ये सब हमको जो है मिल रही है, और वो थम जाता है। कोई भी आफत विपत एकदम समझ लीजिए कि एकदम साइलेंट हो जाता है, अपने को थम जाता है, थाम लेता है। कौन? साधक। तो और ये कैसे प्राप्त होता है, कैसे थमता है? कैसे थमता बताइए। अब शरीर कैसे थमेगा, कैसे मैनेज होगा, ये भी कहने की बात है ना, कैसे मैनेज होगा? इसको दिल दिमाग और ये जो बोला जाता है जीभ का हम सब लोग जानते हैं कोई रोल नहीं है, लेकिन जीभ का बहुत रोल है, क्योंकि जीभ ही तो जो है तलवार है जी। समझ लीजिए कि तलवार है, इसी से जो है हम मीठी वाणी बोल सकते हैं, हैं? और वो क्या नाम है, कबीरदास ने भी कहा है कि मीठी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। और कहीं कहीं पर जो है शास्त्र में मिलता है कि मीठी मीठी वाणी बोलो, ऐसा तुम सत्कार करो, और प्रेम की दौलत बढ़ती जाए ऐसा तुम व्यवहार करो। ठीक है, तो मीठी मीठी वाणी बोलने से बहुत कुछ जो है मिल जाता है ना। तो ऐसे ठीक है, ऐसे जो है कैसे होता है ये, जब हम इस परम सत्ता को जान लेते हैं, अनुभव करने लगते हैं, तो दिल दिमाग को जब हम कहीं पर अपने रीढ़ की हड्डी को पालथी मार करके बैठ करके उसके बाद जो है अपने को धीरे धीरे साधने लगते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्ति जो है प्राप्त होने लगती है। तो जो है हमको इस ब्रह्मांड की शक्ति का आभास होने लगता है, तो भूख प्यास नींद ये आम बात हो जाती है ना। और सब चीज़ें जो है मालूम देता है कि अपने अपने स्थान पर यथावत हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये धीरे धीरे आभास होता है। एक दिन की बात नहीं है, 15 दिन की बात नहीं, 1 महीने की बात नहीं है, ये बहुत समय लगता है।
ठीक है। और ये होता है कैसे, दिल दिमाग को अपने जब साधक मौन करेगा, स्थिर करेगा, तो हमारे जो है दिमाग से जो सभी का संचालन करता है, पूरे बॉडी का जो है संचालन करता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, है ना। जो मतलब मन और दिमाग दोनों का जो साथ होता है, सामंजस्य होता है, कैलकुलेटिंग, मन में विचार आते हैं, उसके बाद दिमाग जो है उसको डाइवर्ट कर देता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमारे अब मेन बात ये है कि ये जो है रसायन कहाँ से पैदा हो रहा है, रसायन तो दिमाग में पैदा हो रहा है। दिमाग में जब जैसा रसायन पैदा होगा उसी हिसाब से जो है क्या नाम है, मन उसको डाइवर्ट कर देगा, और जब डाइवर्ट कर देगा फिर भी संदेश भेजेगा, उसके बाद दिमाग जो है उसको एक्टिवेट कर देगा कि तुम सही करो, तुम गलत करो। इसी प्रकार से जब अच्छे बुरे का जो नॉलेज हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वो साधक समझने लगता है कि मतलब मेरे साथ अच्छा हो रहा है कि नहीं अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो अपने को वो शांत हो जाता है, उसका अनुभव करने लगता है। और जब जब रस वहाँ से निकलता है ना दिमाग से, मनीष जी, तो उसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, ज़्यादा मैं जो है विज्ञान नहीं पढ़ा हूँ, बट थोड़ा ये जानता हूँ कि वहाँ पर पीनियल ग्लैंड एक होता है दिमाग में। जी, शायद मैंने पढ़ा है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब कंट्रोल। हाँ अच्छा, कंट्रोलर होता है कंट्रोल का। तो वो पीनियल ग्लैंड जो होता है, वहाँ से एक प्रकार का, जब हम अपने को मौन होते तो वहाँ से एक रस निकलता है, और जब वो रस निकलता है तो वो कहाँ आता है, इस जीभ के सहारे गले से होते हुए उसके बाद वो चला जाता है कहाँ, पेट में, और जहाँ पर जठराग्नि है उसी पर वो वार करता है। अगर आपने अच्छा सोचा है, अच्छा कर रहे हैं, है ना, तो आप कि वो जठराग्नि वहाँ पर चूँकि वो जलती, हमेशा जलती रहती है, इसीलिए कहते हैं मेरा पेट जल रहा है, मुझको हाही लगी हुई है, मुझको भूख लगी है, मुझको प्यास लगी, क्या पाऊँ, क्या खा जाऊँ, है ना। तो वहाँ पर साधक का कनेक्शन यहाँ से है। और जब वो खाता है अपने को, है ना, तो खाएगा कहाँ से, जीभ से, सोचेगा कहाँ से, मन से, दिल से, और ग्रंथि कहाँ से निकल रही है, दिमाग से। अब हमको बताइए, जो कंट्रोलर है ना, वो वहाँ से आ रही है, उसको तो जीभ और दिल ये जो मिला जुला करके जो ये ग्रंथि है और ये श्वास नली है, इसमें भी विकार है, वो जाते जाते पेट तक जो है जठराग्नि, तो जाते जाते वो जल जाएगा, वो जल जाएगा जी। या अगर नहीं भी जल जाता है समय के अनुसार, उम्र के अनुसार, बीमारी के अनुसार, तो वो समझ लीजिए कि उसको जो है माइनस पॉइंट में ही रहेगा जी। उसको दबा देगा जी। कौन, मतलब बीमारी हावी हो जाएगी, बीमारी जो है हावी हो जाएगी। और वो जो वहाँ से रस निकला हुआ है, अमृत रस, इसी को कहा गया कि जो है मतलब कुछ लोगों ने कहा कि सोम रस है जी, सोमरस का उल्लेख करके, हाँ, और कुछ लोगों ने कहा कि जो है वो मंथन हुआ था सतयुग में, समुद्र मंथन हुआ था, तो वहाँ से एक रस निकला था। अब समझ लीजिए सब चीज़ वही है जी, सब खेल उसी का है। और यहाँ पर पेट में जाने के बाद पता चला कि जो है अब कितना भी खाएगा पेट भारी हो जाएगा, गैस बनेगी, हाँ हाँ, और जब गैस बनेगी तो ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ेगा तो हार्ट पर, डायाफ्राम पर अटैक होगा, फेफड़े पर अटैक होगा, और उसके बाद आदमी को उलझन, बेचैनी, घबराहट, बेचैनी, ये सब दिक्कतें उसको आना चालू हो जाएंगी। अच्छा मनीष जी ये बताइए, ये तो दास ने जो है ये सब कहा, मैंने ये कहा कि ये सब तो जो है योग विद्या थी, योग के बल पर जो है मतलब सब लोग करते थे, ठीक है। लेकिन ये तो पुराने ज़माने की बात है, आज वर्तमान युग में हाही का युग, जल्दबाजी का युग चल रहा है, इसमें कैसे मैनेज हो पाएगा? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया ना, कैसे मैनेज हो पाएगा, कैसे इंसान जिएगा, कैसे अपना काम करेगा? भाग दौड़ के युग में, महंगाई का युग चल रहा है, कैसे सब काम अपना मैनेज, अपने बाल बच्चों की परवरिश, पर परिवार की देखभाल कैसे कर पाएगा, अपनी ड्यूटी कैसे कर पाएगा? उसके पास तो जो है समय है ही नहीं, अगर कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? कब वो जो है टेंशन में हमेशा है, तो कब वो योग विद्या करेगा?
हाँ, जी। या तो योग विद्या करेगा तो अपने बाल बच्चों की परवरिश जो है देखभाल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल हाँ समय या तो अपना घर द्वार छोड़ के। जी। तो इस प्रकार से जो है मैं आपको जो है बहुत कुछ जो है जो मेरे पास था मैंने आपको शेयर किया, और अगर आपको भी अच्छा लगे हैं तो आप भी पूरे दुनिया को शेयर कर दीजिए, जी, और जी। अगर अच्छा लगता है जी। तो फिर मेरा हौसला बढ़ाइए। मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ, जो मेरे पास है मैं दे दूँगा उसको। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपने अंदर रखूँगा, नहीं, ये तो अंदर रखना एक प्रकार का अवगुण हो गया। क्या करूँगा रख करके? हाँ, हमारा देश, हमारा सर समाज, हमारा घर परिवार, हाँ, पूरा ऑल वर्ल्ड नहीं रहेगा तो ये ब्रह्मांड की शक्ति रह कर क्या करेगा? जी। हाँ, इसी से हम भी हैं, बिल्कुल यहीं से आए हैं और यहीं पर हमको चले जाना, मतलब इसी ब्रह्मांड से आए हैं, इसी ब्रह्मांड में हमको विलीन हो जाना है। इसी रहस्य को जानना है, समझना, और इसी प्रकार से अपने को मैनेज करना है। धन्यवाद। हैप्पी